हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर लवली ट्यूटर। तो हमारा बचा हुआ था कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस के बारे में। हमने दोनों के बारे में हमने अच्छे से रिपीट कर लिया था। एक तो हमारा था एक्सपीरियंशियल वाला और पहला हमारा था कॉम्पोनेंशियल वाला, वो हमने अच्छे से रिपीट कर लिया। लास्ट है हमारा इसमें ट्रैकी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का, दैट इज कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। सिंपल सा है। कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस को हम क्या कहते हैं? इनको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। अब हमने पहला बात किया था कॉम्पोनेंशियल को एनालिटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, फिर एक्सपीरियंशियल को हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं, तो कंटेक्चुअल को इसमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। यहाँ हम एबिलिटी होता है टू डील विद इन्वायरमेंट डिमांड्स। ठीक है, इन्वायरमेंट के डिमांड्स को हम डील कर सकते हैं, ठीक है, और इनकाउंटर करते डेली बेसिस पे। अब इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्ट्रीट स्मार्टनेस, बिजनेस सेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एमसीक्यू में आपको ये दे दे, आप पूछे कौन सा इंटेलिजेंस है, कौन टैकी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस टाइप से, तो आपको रिमाइंड करना होगा कंटेक्चुअल। और अगर सब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको ये वर्ड लिखना ही लिखना है, स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस वाले लोग। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिकल जो सोचते हैं वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, तो आप हो जाएगा। तो पर्सन जो हाई होंगे तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छे से अडेप्ट कर जाएंगे, अपने फेवरेबल इन्वायरमेंट में सेलेक्ट करेंगे और उसको मॉडिफाई भी करेंगे, उसको सेव भी करेंगे जैसा वो चाहते हैं, और वो लाइफ में बहुत सक्सेस भी होता है। इसमें ये भी बताया गया है। अब ये स्टर्नबर्ग का ट्रैकी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस था, जो रिप्रेजेंट करता है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो जो ट्रैकी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है वो आपका कौन सा? ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ही है। ठीक है, स्टर्नबर्ग का ट्रैकी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस लास्ट में बताया गया है। ठीक है, अब यहां तक हमने समझ लिया। हमने क्या कि बहुत सारी चीजें हमने समझा पिछले वीडियो में भी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि आगे थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है, तीनों के बारे में हमने बात की। अब हम जो बात करने वाले हैं वो एक मॉडल है, वो एक मॉडल है, बट बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। ठीक है, मॉडल का नाम है पास। अब पास नाम से है ना, बट आप सोचोगे पास में पी पहले आएगा, बट ऐसा नहीं है। पहले ए आएगा, फिर आपको एस, फिर एस आएगा, फिर पी आएगा। ठीक है, ये नाम का सिर्फ है। मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में जब आपने देखा हो तो उसमें मैंने इसके बारे में भी बात किया था। अब इसके आगे में चलते, इसमें नाम है, बट आप रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा नाम भी। प्लानिंग, अटेंशन, अरोजल एंड साइमल्टेनियसली सक्सेसिव पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। अब ये जो मॉडल है वो जेपी दास, जैक निगलरी एंड केबी इन 1994 इन्होंने दिया था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये नाम है, जेपी दास, जैक निगलरी एंड किर्बी, 1994 इन्होंने दिया था। इनके अकॉर्डिंग, मतलब इस मॉडल के अकॉर्डिंग, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो भी होता है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होता है। इंटर हमने बात इंट्रा में हमने कंपैरिजन भी किया था। इंटर मतलब क्या होता है? जब दूसरे का, इंट्रा जब अपने का, तो दूसरे इसमें डिपेंडेंट हो रहता है। इसमें 3 लॉजिकल यूनिट्स भी इसमें बहुत ज्यादा रहते हैं। फिजियोलॉजिकल यूनिट जो होते हैं वो कौन कौन से भी बात करेंगे। अब इन्हीं को हम फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें बताया गया कि इसमें 3 है न्यूरोलॉजिकल यूनिट सिस्टम्स में। अब ये तीनों ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन कहेंगे। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट हो, ये भी याद रखना है। तो ये यूनिट जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं अरोजल के लिए, अटेंशन के लिए, कोडिंग और प्रोसेसिंग के लिए और प्लानिंग करने के लिए। तो यही आपका पहला यही हो जाता है, दूसरा यही हो जाता है और तीसरा प्लानिंग हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हम डिटेल में बात करते हैं। सो अरोजल अटेंशन क्या होता है? पहला कि इसमें अरोजल हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई चुट्टी काटा तो आप हो गए, अरे हमको दर्द किया। अगर आपका पानी में हाथ चला गया तो आपको अरोज हो गया, हमें गर्म लगा हमको। तो अरोजल वही होता है, अटेंशन वही होता है। तो बेसिक होता है हमारे बिहेवियर में जो हमको हेल्प करता है कोई भी स्टिमुला में अटेंड करने में। अराउजल अटेंशन जो होते हैं इनेबल करते हैं पर्सन को कि इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस कर सके। तो स्टिमुला में जाता है, नर्वस सिस्टम जाता है, ब्रेन से लॉजिकल यूनिट्स में जाता है। आपको पता होगा, ये आपने मतलब की 11 में भी पढ़ा था, अगर आप साइकोलॉजी में लिए पहला का जो रिलेटेड पोर्शन है वो भी आपने पढ़ा होगा, तो ये आपको पता होगा। या फिर 10th क्लास में भी बायोलॉजी में आपने पढ़ा ही होगा ये सब। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्टिमल लेवल होता है, मतलब एक एवरेज लेवल होता है जो आप उसको अरोजल फोकस कहते हैं, जो रेलेवेंट होता है कोई प्रॉब्लम को समझने के लिए। समझ में? ऑप्टिमल लेवल रहता है जो इंटरफेयर करेगा आपका अटेंशन।
ठीक है। फॉर इंस्टेंस व्हेन यू आर टोल्ड बाय योर टीचर अबाउट अ टेस्ट which she or he plans to hold, it will arouse you to attend to specific chapters. Arousal forces you to focus your attention on reading, learning and revising the contents of the chapters. Very important example. ये एग्जाम्पल अगर आगे थ्योरी में आप लिख दियो तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सभी वर्ड्स लिखने के ऑप्टिमल लेवल होता है, टू मच और टू लिटिल अरोजल होता है, ये सब चीजें लिखना है, बट एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल क्या है? टीचर है, टीचर ने आपसे कहा कि कल एग्जाम है, ठीक है, और आपका एक चैप्टर है, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको वो सुन के आपको टेंशन हो जाएगा। जहां तक हमने पढ़ा उसको हमने एग्जाम लेना है, ठीक है। टीचर ने कहा स्टूडेंट अरोज हो गया, अरे बाप रे, अरे मेरा कल एग्जाम है, हमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो वो आज बैठेगा, आज से पढ़ेगा, मतलब आज ही पढ़ेगा क्योंकि कल एग्जाम है, तो वो अरोज हो जाता है। यही कहते हैं अरोजल फोर्सेस। कि उसी कारण आपको रीडिंग में लगे लगता है कि नहीं हमको पढ़ना ही पढ़ना है, हमको याद ही करना है। होता नहीं, सब में हमने देखा होगा कि भाई 2-3 दिन, अगर आपका एक हफ्ता एग्जाम में है तो आप उतना चिंतित नहीं होगा, अरे टाइम है। बट जैसे ही 2 दिन होते हैं, जैसे ही 1 दिन बचते हैं, तो आपको भाई लगता है कि एक ही दिन में हम सब पढ़ डालेंगे, है कि नहीं? दिस इज ट्रू, ठीक है। तो यही होता है अरोजल। तो सबसे पहला होता है हमारा अरोजल। इसलिए हम एक टेक्निक बताते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा मार्क्स लाएं, हर सब्जेक्ट में लाएं, नॉट इन साइकोलॉजी, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, सो यू हैव टू फोकस वन मेथड। कि आपको अगर आपका जैसे कि आपका 5 डेज लेफ्ट है आपको एग्जाम होने में, तो आपको अपने दिमाग में ये फिट करना है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन में हमको पूरा बुक पढ़ना होगा, या जो जितना भी है सिलेबस उतना कंप्लीट करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि मेरे पास 5 दिन, नहीं, आप उसका 2 दिन समझिए। अगर आप ऐसे करोगे तो भाई आपका लाइफ में मतलब जो सक्सेस है, जो भी मार्क्स है बोर्ड्स में या कहीं भी, आप नहीं हारोगे, ठीक है, आगे भी नहीं। तो एक हमने बात किया सबसे पहला प्लानिंग के बारे में, सबसे पहला हमने अरोजल और टेंशन के बारे में बात किया, जो सबसे पहला ही होता है। अरोजल होगा तभी ना हम उसका कोई सक्सेसिव या साइमल्टेनियसली उसमें हम वर्क करेंगे। अब दोनों क्या होता है ये बताते हैं। यू कैन इंटीग्रेट दिस इंफॉर्मेशन टू ए नॉलेज सिस्टम। अब अब जैसे कि हमको अरोजल हुआ, तो अब मेरे पर निर्भर करता है कि उसको हम 2 तरीके से निभा सकते हैं, या फिर साइमल्टेनियसली या फिर सक्सेसिवली। अब ये क्या होता है साइमल्टेनियसली प्रोसेस? क्या होता है इसमें भी साफ साफ दिया हुआ है कि आप परसीव करते हो रिलेशन, वेरियस कॉन्सेप्ट, और उसको इंटीग्रेट करते हो मीनिंगफुल पैटर्न में। मतलब आप होता ना कि जैसे कि राम मोहन बोथ आर फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये हमने उसको एक सेंटेंस में पिरो दिया, मतलब उसको बना दिया, ठीक है। अब ये जो चीज हो गया उसमें परसीव, उसका मीनिंगफुल पैटर्न बना हुआ है, उसका एक मीनिंगफुल पैटर्न है, ठीक है। तो कोई भी चीज हो उसको मीनिंग बनाइए कि पहले पहले ये सब चीज हुआ, फिर ये मीनिंग सबका उसको मतलब समझिए, उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें पैटर्न में डालोगे, तो ये आपका क्या होता है साइमल्टेनियसली होता है। उसका मीनिंग के अकॉर्डिंग आपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट मतलब साथ में आपने रखा है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आरपीएम टेस्ट, रावंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आरपीएम टेस्ट। ये ऐसा होता है कि बहुत सा डिजाइन, मतलब एक डिजाइन होता है और एक डिजाइन में एक पार्ट उसका रिमूव्ड होता है, आपको उसी का पार्ट में आपको डालना होता है। तो ये जो चीज होता है वो आपका साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है, ये एक मीनिंगफुल में होना चाहिए। तो ये आपका आरपीएम, आपने पिक्चर हम बात करेंगे आगे, इसमें पिक्चर भी दिया हुआ था, ठीक है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू चूज वन ऑफ 6 ऑप्शंस। ये कौन सा है? तो ये साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग होता है, जो हेल्प करता है मीनिंग का ग्रास्पिंग द मीनिंग समझने के लिए, उसका रिलेशनशिप समझने के लिए। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट फिगर है उसका रिलेशनशिप कैसे समझे, सेम कलर का हो तो वो उसमें बैठेगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है, ये सब चीजें क्या होती है साइमल्टेनियसली होता है। सक्सेसिव क्या होता है सीरियली, जैसे कि हम सीरियली पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 2 into 2 2 into 1, ये सब चीजें जो भी है हम पढ़ते हैं कि नहीं, तो वो क्या है एक तरीके से सीरियल नंबर से हुआ। तो सक्सेसिव क्या होता है जो सीरियली ही नंबर से आता है, हम उसको सीरियली ही रिकॉल करते हैं। जैसे कि हमने डिजिट को लर्न किया है, अल्फाबेट को किया है, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हमने याद किया था, वो सक्सेसिव प्रोसेसिंग की हेल्प से हमने किया था। अब एक और एग्जांपल देते हैं जो बहुत अच्छा है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ, ठीक है, आप साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हो, सक्सेसिव पढ़ रहे हो, एक को दोनों हो रहा है। कैसे? साइमल्टेनियसली मतलब हर का मीनिंग हम समझ रहे हैं और इसमें सब चीजें रिलेट हो रही है। एनसीईआरटी इसी तरीके से पब्लिश करता है,
ठीक है। और सक्सेसिव क्या हुआ, सीरियली, हम सीरियली चल रहे हैं भाई, पेज बाय पेज चल रहे हैं, सब चीज हो रहा है, तो दोनों चीज में हो रहा है, ठीक है। लेकिन आइदर दोनों में से एक कौन है ज्यादा, वो आपको समझना होगा, ठीक है। तो इसमें साइमल्टेनियसली और सक्सेसिव इसमें समझाया गया कि साइमल्टेनियसली क्या होता है और सक्सेसिव क्या होता है। तो एक बार और बता दें, क्योंकि इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, लेकिन होना नहीं चाहिए। साइमल्टेनियसली यही होता है कि जहां पर हम मीनिंगफुल पैटर्न में हम उसको डालें, मीनिंगफुल में। और सक्सेसिव क्या होता है कि मीनिंगफुल भले हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम उसको सीरियली नंबर से डालें बस। अब प्लानिंग क्या होता है, जब हमने अरोजल अटेंशन कर लिया, जब हमने साइमल्टेनियस सक्सेसिव कर लिया, तो प्लानिंग बचा। प्लानिंग क्या होगा, ये एसेंशियल फीचर होता है, क्योंकि इसी को हम एग्जीक्यूट करेंगे, इसी को हम प्रोसेस करेंगे, प्लानिंग एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, इंप्लीमेंट हो जाता है। टारगेट को रीच करने के लिए प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये प्लान होता है, अगर इफ अ प्लान डज नॉट वर्क, अगर कोई प्लान ऐसा हो जो काम ना करे, तो उसको मॉडिफाई करना होगा, उसको टास्क सिचुएशन में देखना पड़ेगा। एग्जांपल है कि टेस्ट का शेड्यूल, कोई भी टेस्ट एक शेड्यूल किया गया टीचर के द्वारा, आपने अपना गोल सेट किया है टाइम बाय टाइम ये करने के लिए, और क्लैरिफिकेशन के लिए, केस ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए आप टैकल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपको अदर वेज समझना पड़ेगा। अदर वेज क्या क्या, आप फ्रेंड से जाके पूछो, आप फ्रेंड के साथ पढ़ो, समझो। तो अदर चीजें भी हैं कि अगर आप उसको अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या क्या और भी कर सकते हो। सिंपल चीज, इसमें कोई मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, कॉम्प्लेक्स इसमें है ही नहीं। वी हैव लाइक वही बहुत इजी वे में हम लाइन बाय लाइन चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पास प्रोसेस है, वो ऑपरेट करता है नॉलेज बेस्ड डेवलप, आइदर फॉर्मली, मतलब ये फॉर्मली भी होता है और इनफॉर्मली भी होता है, पास मॉडल, ठीक है। किनके दिया गया, याद रिपीट कीजिए, जेपी दास, जैक नेगरी एंड किर्बी, 1984, याद रखिएगा, ठीक है। ये पास प्रोसेस ऑपरेट करता है नॉलेज को आइदर फॉर्मली या फिर इनफॉर्मली। फॉर्मली क्या है, रीडिंग करके, राइटिंग करके, एक्सपेरिमेंटिंग करके। इनफॉर्मली फ्रॉम द इन्वायरमेंट, सिंपल सा है कि फॉर्मूला की बात करेंगे तो रीडिंग, राइटिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, और इनफॉर्मली बात करेंगे तो इन्वायरमेंट से, सिंपल सा। अब ये प्रोसेस बहुत इंटरैक्टिव होते हैं, डायनेमिक होते हैं नेचर में, और हर के पास अपना ओन डिस्टिंक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ दास एंड नेग्लरी, ये दो पर्सन का नाम है, जेपी दास एंड जैक नेग्लरी, लेकिन इसमें किर्बी नहीं है, याद रखिए, किर्बी इसमें एब्सेंट है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, मतलब इसको आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कौन है कौन नहीं है, उनका नाम भी आ जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमको फोकस रहना है। तो दास, जेपी दास एंड नेग्लरी है, किर्बी नहीं है। इन्होंने क्या डेवलप किया है, CAS। अब CAS क्या होता है, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। इसमें आप वर्बल या फिर नॉन वर्बल टास्क होता है। वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है, हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। ये मेजर करते हैं बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस। अब कॉग्निटिव फंक्शन बेसिक क्या है, मतलब वही मेंटली हमारा जो कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ नोइंग, बहुत सी चीजें होती है, वो उसको नापते हैं, आगे बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें इंडिपेंडेंट स्कूलिंग में रहता है, इसमें 5 to 18 years of age, इसमें निर्धारित समय भी 5 to 18 years of age ही तक रहता है। ये बैटरी ऑफ टेस्ट है, तो इसमें आपको यहां तक ध्यान रखना होगा कि CAS जो होता है वो किसके द्वारा दिया गया है, जैक दास एंड नेग्लरी के द्वारा। अब यहां तक काफी है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, बाय बाय।